बचपन से ही मुझे गज़ल गायकी बहुत अच्छी लगती थी और आज अचानक से गज़ल की बातें क्यों मैं कर रही हूँ। मैं तो आजकल लिप सिंक करती हूँ बॉलीवुड के कुछ पुराने गानों पर, मगर घर पर बचपन से लेके बड़े होने तक ज़्यादातर हम भाई और बहनें मिलकर गज़लें ही गाया करते थे और मैं सबसे ज़्यादा पंकज उधास जी के गज़लें गाया करती थी। आज पंकज जी हमारे बीच नहीं रहे। जब से ये खबर मैंने पढ़ी बहुत ही मन उदास हो गया। पंकज उधास जी नहीं रहे। मुझे याद है कि जब भी मुझे कोई भी गाना गाने को कहते थे, मैं अपनी स्कूल डेज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले मतलब एकदम झट से गा डालती थी, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। ये गज़ल मैंने सुनी थी पंकज उधास जी से और रेडियो पर बज रही थी। मैं बहुत छोटी थी और पता नहीं समहाउ तब समझ में तो कुछ नहीं आया था, मगर ये मैंने गाना शुरू कर दिया और उसके बाद एक के बाद एक गाने गज़लों के साथ साथ मैं भी बड़ी होती गई। और एक और गज़ल थी जो मेरे मन को भा गई थी बचपन से ही, और मैं कभी कभार तो लॉन्ग ड्राइव्स पे अकेली जब होती हूँ तो वो तो ज़रूर मैं गा पड़ती हूँ। और उस गज़ल को मैं कुछ ही जितना मुझे याद है मैं गाना चाहूँगी। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का बना होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। जब छोटी थी तब इन बातों को मैंने उतना भी गौर नहीं फरमाया था, मगर ज्यों-ज्यों मैं बड़ी होती गई और इस गज़ल को जितना तक भी याद आती रही मैं गाती रही, मगर धीरे धीरे इसमें लिखे हुए जो अल्फाज हैं उनका मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगा। और जब मैं आज खुद अपने चारों ओर देखती हूँ और पाती हूँ कि ज़्यादातर हताशा हमारे मन में
आती रहती है, हम हताशा की ओर एज इफ होप्स तो पता नहीं कहाँ चले गए, मगर हताशा से भरे पड़े रहते हैं। और इस गाने में पता नहीं कोई भी जो भी फैक्टर्स हो, बहुत कुछ कारण हो ही सकते हैं हताशा के, मगर इस गाने से एक बात तो है दैट ये आज तक ऐसा ही माहौल है दैट ये जो अंदर का जो हमारे सब में ये जो बच्चा है, हमारे सब में, मुझ में, आप में, हम सब में एक वो जो बच्चा है, उसको क्या हम बच्चा रहने दे, उसको हम वही जो रॉ वाइल्ड इनोसेंस उसको रख सकते हैं बरकरार। और शायद इस गाने से, इस गज़ल से, इस गज़ल में लिखे अल्फाजों को अगर हम ध्यान से पढ़े, सुने, गुनगुनाए, तो शायद कहीं ना कहीं उस बच्चे को वही इनोसेंस के साथ हम तैयार भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ढाढ़स बंधा सकते हैं कि नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई भी खराबी, कोई भी दुविधा, कोई भी दुख हमारे मन में है या हम देख रहे हैं, शायद हम अगर कोशिश करें, हम आशा आस का जो तिनका कह सकते हैं, हम कहीं ना कहीं देख पाते हैं। और उस बच्चे को हम अपने आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए, हम अपने परिवारजनों, हमारे क्लोज्ड वंस, हमारे दोस्त, हमारे करीबी, जिन्हें हम बहुत ही विश्वास करते हैं, उनका साथ लेते हुए शायद हम उस बच्चे को बरकरार, उसकी इनोसेंस को बरकरार रख सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, ये हम खुद अपने आप से कह सकते हैं। और हताशा को थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं उस आस के तिनके के सहारे। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का पनाह होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। तो क्यों ना हम कोशिश करें कि सब एकजुट हो जाएं और एक दूसरे के जितना भी करीब आ सकते हैं, जता सकते हैं, बता सकते हैं कि हम हैं साथ, और हम खुद को बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और खुद को बदलने की इस कोशिश में शायद हमारे इर्द गिर्द भी हम बदलाव ला सकते हैं।